दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों ने मेरी पिछली ट्रेनिंग देखी जो गेज फिक्चर वैलिडेशन के ऊपर थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन के क्या लाभ हैं और स्टेप बाय स्टेप किसी गेज या फिक्चर का वैलिडेशन हम कैसे करें। दोस्तों आपको ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताते रहिएगा। दोस्तों आज की जो ट्रेनिंग है वो रिवर्क के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्क क्या होता है, रिवर्क की कॉस्ट को हम कैसे निकालें और स्टेप बाय स्टेप किसी पार्ट का हम रिवर्क कैसे करें। दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों तो आइए दोस्तों ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो रिवर्क की ट्रेनिंग में पहला पॉइंट है व्हाट इज रिवर्क। रिवर्क क्या होता है? रिवर्क इज डिफाइंड एज करेक्टिंग ऑफ डिफेक्टिव, फेल्ड और नॉन कंफर्मिंग आइटम ड्यूरिंग और आफ्टर इंस्पेक्शन। मतलब इंस्पेक्शन के दौरान या इंस्पेक्शन के बाद डिफेक्टिव पार्ट को सही करना, फेल्ड या नॉन कंफर्मिंग पार्ट को सही करना ही हमारा क्या रिवर्क कहलाता है। दोस्तों यानी कि जब आपने कोई पार्ट चेक किया या जब आप पार्ट चेक कर रहे हो उस दौरान जो भी डिफेक्टिव या नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट निकलते हैं उनको सही करना ही रिवर्क कहलाता है। दोस्तों रिवर्क इंक्लूड्स ऑल फॉलो ऑन एफर्ट्स सच एज डिसअसेंबली, रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रीअसेंबली। रिवर्क जो है वो सारे जो फॉलो ऑन एफर्ट हैं उनको कंसीडर करता है, उनको इंक्लूड करता है, जैसे कि आपकी डिसअसेंबली है, रिपेयर है, रिप्लेसमेंट या रीअसेंबली। मींस कि जो भी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, डिसअसेंबली, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, ये सारी चीजें रिवर्क के दौरान होती हैं या रिवर्क में ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। दोस्तों या दूसरे शब्दों में हम रिवर्क को समझ सकते हैं, rework refer to the correction of a product such that does not initially meet an intensity minimum quality standard। rework क्या कहता है कि जो किसी पार्ट का जो मिनिमम क्वांटिटी स्टैंडर्ड है उसको एक प्रोडक्ट जब नहीं मीट कर पाता तो उसको जो करेक्शन करने का जो तरीका है वही हमारा रिवर्क कहलाता है। मीन्स करेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को सही करना जो उसका मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको नहीं मीट कर पाता। यानी कि जो किसी पार्ट का मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको कोई प्रोडक्ट नहीं मीट कर पाता, उसको सही करना ही रिवर्क कहलाता है। रिवर्क कैन इन्वॉल्व मेनी टास्क। रिवर्क में कई टास्क सम्मिलित होते हैं, इंक्लूडिंग द डिसअसेंबली ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट का डिसअसेंबली प्रोसेस, द रिप्लेसमेंट ऑफ द कंपोनेंट का रिप्लेसमेंट, रीअसेंबली और रीपैकेजिंग। यानी कि जो आपका रिवर्क है उसमें किसी फिनिश प्रोडक्ट का डिसअसेंबली करना, किसी कंपोनेंट का रिप्लेसमेंट करना, उसको रीअसेंबली करना और पैकेजिंग करना, ये सारी चीजें रिवर्क में सम्मिलित की जाती हैं। दोस्तों तो इस प्रकार से आप रिवर्क की परिभाषा को समझ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों व्हाट इज रिवर्क कॉस्ट। रिवर्क कॉस्ट क्या होती है? Rework cost is the money needed to repair or adjust a defective item so it meets its specification। Rework cost वो पैसा है जो किसी डिफेक्टिव पार्ट को सही करने में, रिपेयर करने में या एडजस्ट करने में लगता है ताकि वो जो उसका स्पेसिफिकेशन है उसको मीट कर सके। जैसे यदि कोई एक पार्ट गलत है आपका तो उसको सही करने में जो पैसा लगता है ताकि वो जो उसकी स्पेसिफिकेशन उसको मीट कर सके उसी को हम रिवर्क कॉस्ट कहते हैं। दोस्तों द आइडिया ऑफ रिवर्क कॉस्ट अप्लाइज नॉट ओनली टू डिफेक्ट दैट कम अप इन मैन्युफैक्चरिंग। जो आइडिया ऑफ रिवर्क कॉस्ट है वो सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो डिफेक्ट आते हैं उनको सही करने में ही नहीं है, बल्कि आल्सो इन कंस्ट्रक्शन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बल्कि जो कंस्ट्रक्शन या जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसको सही करने के लिए उसमें भी कंसीडर किया जाता है। दोस्तों मींस कि एक डिफेक्टिव पार्ट को सही करने में जितनी भी फैसिलिटीज लगती हैं
चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, जो भी उसमें चीजें लगती हैं उन पर जो पैसा लगता है वो सारा रिवर कॉस्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाउ टू कैलकुलेट रिवर रेट और कॉस्ट। इस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि जो रिवर का रेट है या जो रिवर की कॉस्ट है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। इट कैन हेल्प टू एक्सप्रेस रिवर एज अ परसेंटेज रिलेटेड टू सेल्स। ये बताता है रिवर कि जो रिवर है आपका वो कैसे सेल्स से रिलेटेड है दोस्तों। विच यू गेट बाई डिवाइडिंग रिवर कॉस्ट बाई सेल, जिसमें आपको कैसे आपको पाना है, जितनी आपकी सेल हुई उससे रिवर कॉस्ट को आप डिवाइड कर दोगे तो आपका जो रिवर रेट है वो आपका निकल आएगा दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसमें समझाया है, अ मंथली रिवर कॉस्ट ऑफ 22,000 डिवाइड बाई मंथली सेल ऑफ 3 करोड़ गिव अस 0.07% रिवर रेट। मीन्स कि यदि आपकी एक कंपनी की रिवर कॉस्ट 22,000 रुपए है और आपकी जो कंपनी की मंथली सेल है वो 3 करोड़ रुपए है, तो जो रिवर रेट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0.07%। तो रिवर रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, टोटल रिवर कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल सेल इंटू 100। टोटल रिवर कॉस्ट 22,000 रुपए, टोटल सेल आपकी 3 करोड़ इंटू 100। तो इस प्रकार से आप रिवर रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। इन फार्मूले के थ्रू जैसा मैंने आपको बताया आपको रिवर रेट कैलकुलेशन करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन रिवर्क एंड रिपेयर। रिवर्क और रिपेयर में क्या डिफरेंस है दोस्तों। एक्चुअली ये दोनों वर्ड्स सुनने में सेम लगते हैं, इसलिए मैं दोनों का डिफरेंस आपको इस स्लाइड के माध्यम से क्लियर कर देता हूं कि रिवर्क क्या होता है एक्चुअल में और रिपेयर क्या होता है। तो रिवर्क दोस्तों मैं पहले आपको बताऊंगा। रिवर्क द एक्ट ऑफ रीप्रोसेसिंग नॉन कंप्लायंट प्रोडक्ट, यानी कि एक जो नॉन कंप्लायंट प्रोडक्ट है उसको रीप्रोसेसिंग करने का कार्य है रिवर्क, थ्रू द यूज ऑफ ओरिजिनल ऑल अल्टरनेट इक्विवेलेंट प्रोसेस। किसके थ्रू, जो आपका ओरिजिनल प्रोसेस है वो या किसी इक्विवेलेंट प्रोसेस के थ्रू आप जो भी रिवर्क या रीप्रोसेसिंग करते हो उसका करने का एक तरीका है। इन अ मैनर, एक तरीके से, दैट एश्योर, जो निश्चित करता है कंप्लायंस ऑफ द प्रोडक्ट विद एप्लीकेबल ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन, कि जैसे आपकी ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनता है। मींस जो रिवर्क है वो एक सिस्टमेटिक तरीका है कि जैसे आपका प्रोसेस करने का तरीका है आप उसी प्रोसेस के अनुसार या उसके इक्विवेलेंट प्रोसेस के अनुसार किसी पार्ट का रिवर्क करोगे या किसी पार्ट का रिप्रोसेस करोगे दोस्तों। और रिवर्क करने के बाद वो पार्ट जो है वो प्रोसेस के माध्यम से जो आपके पार्ट की स्पेसिफिकेशन या ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा दोस्तों। रिपेयर क्या होता है, एक्शन ऑन अ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट टू मेक इट कंफर्म टू रिक्वायरमेंट। ये क्या है, जो एक आपका नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट है उस पे काम करके उसको कंफर्म करना है। मींस कि आपका कोई नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट था उसको आपने कंफर्म करने के लिए जो जो कोशिशें की वो सारी रिपेयर के अंतर्गत आती हैं। तो मेन डिफरेंस दोनों में क्या है, इसमें आप किसी भी तरीके से रिपेयर में आप प्रोडक्ट को कंफर्म करवा दोगे, बट रिवर्क में आपको सिस्टमेटिक वे में, जैसा आपका सिस्टम कहता है आपको सिस्टमेटिक वे में जाके ही पार्ट को रिप्रोसेसिंग या रिवर्क करना है दोस्तों। यही दोनों में मेन डिफरेंस है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू गेट रिड ऑफ रिवर्क। हम रिवर्क से छुटकारा कैसे पाएं। मींस किसी कंपनी में बहुत ज्यादा रिवर्क हो रहा है तो हम रिवर्क को कैसे कम करें या रिवर्क से कैसे छुटकारा पाएं दोस्तों। फॉलो दीज स्टेप टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर्स एंड रिवर्क्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट। ये जो मैंने आपको नीचे सारे स्टेप बताए हैं इनके थ्रू आप एरर जो आपकी कंपनी में आ रहे हैं उनको या आप रिवर्क को कम कर सकते हो दोस्तों। जैसे पहला है क्रिएट अ क्वालिटी प्रोसेस। आपको क्या करना है, क्वालिटी प्रोसेस क्रिएट करना है। प्रिवेंटिंग रिवर्क एंड एरर इज मोर इफेक्टिव देन स्पेंडिंग टाइम एंड रिसोर्स फिक्सिंग प्रॉब्लम आफ्टर दे अकर। यानी कि किसी भी रिवर्क या एरर को प्रिवेंटिव करने से पहले आपको जिस वजहों से वो आ रही हैं, जिस कारण से वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको खत्म करने में आपको टाइम देना चाहिए दोस्तों। मींस आपको एक क्वालिटी प्रोसेस बनाना है जिसमें निर्धारित करना है कि जो भी डिफेक्ट या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे हम खत्म
करें दोस्तों। दूसरा है प्लान आउट वर्क। आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है। यूज अ चेकलिस्ट। आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए एक प्रॉपर चेकलिस्ट होनी चाहिए। मीन्स कि आपको कैसे कैसे काम करना है वो चेकलिस्ट के आपसे माध्यम से आपको करना है। चौथा है प्रायोरिटाइज टास्क असाइनमेंट। जो आपके टास्क हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है। मीन्स कि जो भी आपने डिसीजन लिया है, जो भी आपने टास्क लिया है कि कैसे कैसे हमको रिवर को कम करना है, उनको आपको प्रायोरिटाइज करना है दोस्तों। प्रोवाइड ट्रेनिंग। जो भी आपके कंसर्न पर्सन है, चाहे वो ऑपरेटर हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हैं, चाहे वो वेल्डर हैं, उनको आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उनको आपको ट्रेनिंग देना है। इन पांचों चीजों को आप करेंगे तो आपका जो रिवर की प्रॉब्लम है, जो आपकी एरर्स हैं, वो आपकी खत्म हो जाएंगे दोस्तों। इन माध्यम से आप रिवर को कम कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पार्ट रिवर प्रोसीजर। अब आपकी कंपनी में जो रिवर पार्ट निकलते हैं या कोई गलत पार्ट निकलता है तो उनको आप कैसे रिवर करोगे दोस्तों। तो ये जो मैं आपको सारे पॉइंट बताऊंगा, इनके थ्रू जो भी आपको पार्ट को रिवर करना है वो आप तरीका समझेंगे दोस्तों। जैसे पहला है आइडेंटिफाई द रिवर केबल पार्ट फ्रॉम इन प्रोसेस एंड फाइनल स्टेज। अब जो भी आपकी इन प्रोसेस या फाइनल स्टेज पे जो रिवर पार्ट हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। मींस कि जो आपकी प्रेस शॉप, बेल्ट शॉप या फाइनल इंस्पेक्शन पे पार्ट निकलते हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रिवर केबल हैं कि रिजेक्ट हैं। मींस आपको रिवर केबल पार्ट को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है स्टोर ऑल द रिवर केबल पार्ट इन येलो बिन प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्टिव सॉफ्ट फ्लोर। अब जो आपके रिवर केबल पार्ट है उनको आपको कहाँ स्टोर करना है, येलो बिन यानी कि पीले बिन में उनको रखना है। यार मतलब जैसे आपकी जो भी आपकी प्रेस शॉप या बेल्ट शॉप है सब जगह आपको येलो बिन देनी है। जो भी आपके रिवर केबल पार्ट हैं वो सारे आपके येलो बिन में रखे जाएंगे दोस्तों। तीसरा पॉइंट है सेंड द येलो बिन एवरी डे इन रिवर एरिया एंड इन्फॉर्म टू कंसर्न पर्सन। अब आपको क्या करना है, डेली जो भी पार्ट दिन भर में रिवर केबल निकलते हैं उनको आपको रिवर के एरिया में लेके जाना है और जो कंसर्न पर्सन है उसको आपको इन्फॉर्म करना है। मींस पहला स्टेप क्या था, आपको जो रिवर केबल पार्ट है उनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, हर एरिया में आपको येलो बिन देनी है। वो जो रिवर केबल पार्ट है वो आपको येलो बिन में जाएंगे। फिर आपको येलो बिन को उठाकर आपको रिवर के एरिया में लेके जाना है। वहां जो कंसर्न पर्सन है उसको आपको इन्फॉर्म करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट दोस्तों, बिफोर स्टार्ट द रिवर चेक द रिवर पार्ट क्वांटिटी एंड मेक रिकॉर्ड। आपको रिवर करने के पहले आपके पास जितने रिवर के पार्ट आए हैं उनको चेक करना है, उनकी क्वांटिटी को चेक करना है और उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। जैसा मैंने आपको एक रिवर रिकॉर्ड का एक फॉर्मेट दिखाया है जिसमें सीरियल नंबर है, डेट है, पार्ट नेम है, डिफेक्ट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवर है, रिवर क्वांटिटी है। तो आपको पहले इस फोर्थ स्टेप तक कहाँ आपको करना है, सीरियल नंबर जैसे 1, डेट आज की डेट, जिस दिन आप रिवर कर रहे हो वो डेट, पार्ट नेम किस पार्ट को आपको रिवर करना है, उस पर क्या डिफेक्ट है वो आपको यहाँ नोट करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवर, आप उसको कैसे रिवर कर रहे हो और रिवर क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी आप रिवर कर रहे हो वो आपको इसमें लिखना है दोस्तों। फिर वो ओके और रिजेक्ट, जो आपने रिवर किया उसमें से कितने ओके हुए और कितने रिजेक्ट हुए ये आपको इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है दोस्तों। नेक्स्ट है इनवॉइस नंबर, सिग्नेचर ऑफ क्यूए एंड सिग्नेचर ऑफ रिवर पर्सन। ये मैं आपको आगे के स्टेप में बताऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पांचवा पॉइंट, बिफोर स्टार्ट द रिवर रीड द रिवर इंस्ट्रक्शन एंड स्टार्ट रिवर एज पर इंस्ट्रक्शन। मीन्स जब आप रिवर की स्टार्ट कर रहे हो उसके पहले जो आपको रिवर की WI लगी हुई है आपके पास, मीन्स जैसे आप वेल्डिंग के लिए अगर रिवर कर रहे हो तो जो वेल्डिंग की रिवर की WI लगी है आपको उसके अनुसार रिवर करना है। यदि आप प्रेस शॉप में कोई रिवर कर रहे हो, कोई रस्ट के लिए रिवर कर रहे हो, तो जैसे जैसे रिस्पेक्टिव जो आपकी WI है उसी हिसाब से आपको उसको रिवर करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि जो भी जिस टाइप के आपके यहाँ रिवर पार्ट निकलते हैं उसकी WI आपको बनानी है और उस WI में क्लियर स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है कि आपको रिवर कैसे करना है। जैसे मैंने एक रिवर की आपको WI दिखाई है, एक जर्नल हमने WI बताई है,
जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, हाथों में दस्ताने व चश्मा पहनकर आपको कार्य शुरू करना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे कि आप कैसे रिवर करोगे। सबसे पहले आप अपनी सुरक्षा करोगे, आप ग्लव्स पहनोगे, आंखों में गॉगल्स लगाओगे। फिर वेल्डिंग बीट को हटाने के लिए हाफ राउंड फाइल व फ्लैट फाइल का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें। जैसे आप वेल्डिंग, मैंने वेल्डिंग की WI बताई है, तो मैंने वेल्डिंग के एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया कि आपको वेल्डिंग हटाने के लिए हाफ राउंड फाइल लेना है, और वेल्डिंग बीट हटाने के लिए जैसा फोटो में दिखाया गया है, जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, वैसे ही आपको फाइल पकड़कर काम करना है दोस्तों। तो इस प्रकार जिस प्रकार का आप रिवर करवाना चाहते हो उसी प्रकार की आपको WI बनानी है, और WI के अनुसार ही आपको रिवर करना है दोस्तों। पॉइंट है दोस्तों, छठा पॉइंट है, मेक द लिस्ट ऑफ रिवर पर्सन बिकॉज रिवर डन बाई ओनली रिवर ऑथराइज्ड पर्सन। आपको दोस्तों ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आपको लिस्ट ऑफ रिवर पर्सन बनानी है। हर बंदा रिवर नहीं कर सकता, जो ऑथराइज्ड पर्सन है रिवर के लिए हर शॉप का, वही रिवर करेगा। मींस अगर प्रेस शॉप का रिवर है तो प्रेस शॉप का जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो रिवर करेगा। वेल्ड शॉप का में है तो जो वेल्ड शॉप का ऑथराइज्ड पर्सन है वो रिवर करेगा। जो फाइनल में है, फाइनल का जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो फाइनल इंस्पेक्शन आपका करेगा। हर बंदा रिवर नहीं करेगा दोस्तों। जैसा मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया है, आपको सीरियल नंबर, फोटो और नेम, जो लिस्ट ऑफ रिवर पर्सन है उनकी आप सीरियल नंबर, उनका 1 2 3 नंबर हो गया, उनकी फोटो लगाओगे और उनका नाम लिखोगे। मीन्स जो आपने ऑथराइज्ड पर्सन किए हैं उन्हीं को आपको रिवर, उन्हीं से आपको रिवर करवाना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हो दोस्तों, 7वां पॉइंट, वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ रिवर पार्ट एज पर फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बिफोर डिस्पैच। अब आपने जो पार्टों का जो रिवर किया है उस पार्ट की आपको क्वालिटी चेक करनी है। कब? एज पर फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड के अनुसार उनको चेक करना है बिफोर डिस्पैच, डिस्पैच जाने के पहले। मींस जब आपने पार्ट का रिवर कर दिया, पार्ट रिवर के बाद आपने तैयार कर लिया कि ओके है NG, उसके बाद जब वो आपका जो फाइनल इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड है उस हिसाब से आपको पार्ट को चेक करना है बिफोर डिस्पैच, डिस्पैच जाने के पहले आपको वेरीफाई कर लेना है दोस्तों। 8वां पॉइंट है, फॉर ट्रेसेबिलिटी टू रिवर पार्ट विल बी लिंक्ड विद इनवॉइस नंबर इन रिवर रिकॉर्ड। जैसा मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था रिवर रिकॉर्ड में, कि आपकी जो भी आपने रिवर किया वो जब पार्ट कस्टमर एंड पे जाएगा तो उसकी इनवॉइस से वहां आपको लिंक करना है दोस्तों। मींस कि जो भी पार्ट आपने रिवर करके कस्टमर एंड पे भेजा उसकी इनवॉइस नंबर, कितनी क्वांटिटी आपने भेजी थी, वो सारा आपको रिवर रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। 9वां पॉइंट है, इन्फॉर्म द कस्टमर इफ रिक्वायर्ड। यदि आपने जो रिवर किया है उसकी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देनी है, यदि रिक्वायरमेंट है तो आप कस्टमर को इन्फॉर्म करो। ये बताओ कि सर मैंने 10-20 पार्ट इसमें से जितने भी क्वांटिटी आपने रिवर की है वो हमने इतनी क्वांटिटी रिवर की है सर, और इस पे हमने ये आइडेंटिफिकेशन किया है दोस्तों। तो इन सारे पॉइंटों के माध्यम से आप एक रिवर को कर पाओगे और क्लोज कर पाओगे कस्टमर एंड तक दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हो दोस्तों 10वां पॉइंट, इफ रिवर पार्ट NG देन पुट इन रेड बिन विद आइडेंटिफिकेशन टैग। यदि आपने कोई पार्ट का रिवर किया दोस्तों, वो NG हो गया, गलत है, रिवर करने के बाद भी सही नहीं है, तो आपको उसको टैग लगाकर उस पर प्रॉपर मार्किंग करके आपको उसको लाल बिन में रखना है दोस्तों। 11वां है, डिस्पोज ऑल NG पार्ट इन स्क्रैप एरिया आफ्टर गेटिंग सिग्नेचर फ्रॉम कंसर्न हेड। मीन्स कि जब आपके सारे पार्ट NG हो गए या आपने जो रिवर किया वो NG हो गया, तो आपको जो भी NG पार्ट निकला उसका डिस्पोज करना है। जो भी कंसर्न हेड है उसके सिग्नेचर लेने हैं उस पे स्क्रैप नोट पे, और उसको आपको स्क्रैप एरिया में रख देना है दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग में आपने देखा कि रिवर क्या होता है, रिवर का कॉस्ट क्या होती है, रिवर कॉस्ट या रिवर रेट को हम कैसे निकालें, रिवर का और रिपेयर में क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने आपको इस स्लाइड में बताया दोस्तों। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो आपकी कंपनी में कोई रिवर पार्ट निकलता है तो आप उसको कैसे रिवर करोगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस ट्रेनिंग में बताया। दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। पुनः दोस्तों जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।